इन्वेस्टमेंट क्या बिना इन्वेस्टमेंट के भी काम हो सकता है सर? क्या हम अपने बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं? हाउ टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, मैं राहुल स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी से। अब आपके बाद आपने सीएचए से मिले, अब मुझे नहीं पता कितने मेंबर मिले नहीं मिले। देखिए, आप सीएचए से मिलेंगे तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, और नहीं मिले तो उसका भी कोई बात नहीं, आप हफ्ते 2 हफ्ते में मिलिए सीएचए से, उससे आपको क्लियर होगा। तो हमारा आपका पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट जरूर आपको करनी पड़ेगी। चाहे वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े कहां पे, अपने सीखने पे, चाहे वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़े अपने बिजनेस पे, चाहे वो अपने प्रोडक्ट पे। जी सर, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट क्या बिना इन्वेस्टमेंट के भी काम हो सकता है सर? थैंक यू राहुल जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया सर। और आप इन्वेस्टमेंट पर पूछ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बोला कि कोई भी काम बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं हो सकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट पूरे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट भी होती है और साथ में नॉलेज भी होती है। बिल्कुल। तो खाली इन्वेस्टमेंट से काम नहीं होगा। अगर आपके पास 10 करोड़ 50 करोड़ 1000 करोड़ है, आप खाली इन्वेस्टमेंट से नहीं कर सकते। आपको उस बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो और नॉलेज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होती है, जो आप 10,000 50,000 1 लाख जो भी लेते हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। आप जो लोग हमें देखते हैं, या लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 12वीं तक पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करने तक 50 लाख रुपया खर्च कर चुके होते हैं, उसके बाद भी एक नौकरी करते हैं। तो लेकिन बिजनेस की भी अपनी एक पढ़ाई है, जो आप लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, कि भाई ये वीडियो देखें या मिलें या मास्टर क्लास करें। मैं सुन रहा था आपकी बात। तो ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को करके आप बड़े इन्वेस्टमेंट वाले लोग आपके पास आ जाते हैं। इसलिए कोई बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट आवश्यक नहीं है, नॉलेज आवश्यक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी, आपके पास 100 करोड़ रुपया है, बिना नॉलेज के आप उस 100 करोड़ को कैसे खर्च करेंगे? इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 25-50 लाख रुपया दे के उसको MBA कराने भेज रहे हैं अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, आकर वो यहाँ 25,000 की नौकरी करता है। पर सर, हमारा जो टॉपिक है वो है क्या हम अपने बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं? जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। बिल्कुल। कि पहली इन्वेस्टमेंट है आपको लर्न करने में, वो तो बहुत मामूली है, 10-20-50 हजार। ठीक है। उसके बाद आपके पास मान लिया इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लेकिन नॉलेज आ गई है, तो इन्वेस्टमेंट वाले लोग आपको मिल जाते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम रही, और अगर फिर भी आपके पास मान लिया इन्वेस्टमेंट है 10-5 लाख रुपए की या जो भी, तो आप किसी के साथ अपना शेयर भी जोड़ सकते हैं। उसने 50 लाख लगाए, आपने 5 लाख लगाए, तो लो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हो गया। तो मेरा जवाब यह है कि आप लो इन्वेस्टमेंट से भी बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए सर क्या कह रहे हैं, आपको सीखना होगा कैसे बिजनेस होता है, और प्रैक्टिकल। अगर आपने एक बार अपना प्रोडक्ट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर लिया तो कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी। वो कहेगी मेरे साथ कोलैबोरेट करो, या कोई मैन्युफैक्चर आ जाएगा, वो कहेगा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गया, कोई बात नहीं, आप मेरा प्रोडक्ट लो, उसको एक्सपोर्ट करो, या मेरे को इंपोर्ट करके दो, मैं आपको पैसा दूंगा। तो ऐसा भी होता है। बट उसके लिए सर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, जिसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप बहुत गौर से सुनिएगा। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने जो पैसा लगाया उसका रिटर्न कितना मिला। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मकान बनवाया, तो दिल्ली जैसे शहर में 10 करोड़ का एक मकान बनता है, और उस पर आपने किराए पर चढ़ा दिया। 4 मंजिल का मकान है, तो एक मंजिल जहां हमारा ये ऑफिस है 50,000 का किराया है, दूसरी मंजिल का 50 का 50, 4 मंजिल का किराया 2 लाख रुपए हुए। तो आपने लगाए कितने थे? 10 करोड़ रुपए। और आपको एक महीने में रिटर्न, अगर 1% की रिटर्न लेते तो आपको 10 लाख रुपए की रिटर्न मिलनी चाहिए, लेकिन आपको मिल रही है 2 लाख की।
लॉस। आप कह रहे हैं बड़ा फायदा हो रहा है, 2 लाख रुपए आ रहे हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रेशो के हिसाब से वो 1% का भी 5वां हिस्सा है। बिजनेस में ऐसे नहीं चलता। आप घर में बना के किराए पे देते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया नहीं आया कोई बात नहीं। बिजनेस में हमें देखना चाहिए कि हमने अपने बिजनेस में 10 करोड़ लगाया तो पर मंथ हमने या पर ईयर हमने क्या कमाया, ये थॉट, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ सिखाते हैं आपकी मास्टर क्लास में। बिल्कुल। और सर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी, क्या हो सकता है? देखिए काफी बार लोग कहते हैं, बहुत यूट्यूब पे वीडियो बनी, रियल में कैसा होता है बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट? सर देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, आप कैसे बिजनेस करेंगे। आप स्टीव जॉब का देख लीजिए, जो एप्पल कंपनी का बनाने वाला था, उसके पास वो नंगे पैर जाता था, उसके पास खाने का पैसा नहीं था, वो इस्कॉन मंदिर में जाके खाना खाता था, ऐसा उसकी अपने जन्म। देखिए मैं आपको बताऊं, अशोक सर बिल्कुल इस्कॉन मंदिर से एक तरह से जुड़े हुए हैं, गीता से जुड़े हुए हैं, तभी सर वो टॉपिक आ गया है सर। हाँ, तो उसके पास पैसा नहीं था लेकिन उसके पास नॉलेज थी। यही एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा है कि बिना, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी काम कर सकते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो नॉलेज वाले को ढूंढ रहे होते हैं। आप उसको देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, अपने घर के किचन में और अपने गैराज में बैठ के वो रिसर्च करता था और बनाता था। क्या पैसा था? कुछ भी पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन उसने इसको बनाया और अपनी रिसर्च को दूसरे को बेचा और उसने बिजनेस किया। आज तक उसके हजारों जो उसके बनाए हुए खोज है, उनकी रॉयल्टी आज तक उसके परिवार को आती है। तो बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है, पर बिजनेस विदाउट नॉलेज नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये वाला पॉइंट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप CHA पे नहीं मिल के आए तो प्लीज आप मिल के आइए, क्योंकि मिल के आएंगे तो आपके बहुत सारे डाउट होंगे। मीटिंग में आप क्या बात करेंगे सर से? मीटिंग में यही बात करें कि आप CHA से मिल के आए, उसने क्या क्या टॉपिक्स आपको दिए, क्या क्या रिसर्च करने को आपको दी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने के लिए बोले।